हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम 40 विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 28 है। अगर आप 1 से 27 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? आर्टिकोल्स, जूफिलस, सेक्सिकोलस या फिर कोप्रोफिलस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोलस। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? जड़, पत्ती, बीज या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तने की छाल से, फूल से, फल से या फिर पत्ती से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से। अगला प्रश्न है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? ब्राइकोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, एंथ्रोफाइटा से या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मुरुद भित्त से, जलोढ़ भित्त से, समोद भित्त से या फिर थैलोफाइट से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुद भित्त से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीला प्रकाश से, सफेद प्रकाश से, लाल प्रकाश से या फिर अंधेरा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश से। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए बलयों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर या फिर पेड़ों के आकार को मापकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तने से बने हुए बलयों को गिनकर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, एथेन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है धातु के आयन, हीमोग्लोबिन, लोहा या फिर क्लोरोफिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उसे कहते हैं जलरंध्र, वातरंध्र, प्रनाभ रंध्र या फिर रंध्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलरंध्र। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से या फिर भूमि से? इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्लोरोफिल और भूमि में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि से। अगला प्रश्न है, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेलोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न है, प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का या फिर फल का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तने का। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? जड़ों से, फलों से, बीजों से या फिर तने से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तनों से। अगला प्रश्न है, आलू का बदला हुआ रूप है जड़, तना, फल या पत्ती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। अगला प्रश्न है, जो 19वां प्रश्न है हमारा, किसके कारण फूलों में रंग होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइटोक्रोम्स या फिर एंथोसायनिन?
साइनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। 20वां प्रश्न है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में। 21वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल है कमल, गेंदा, रेफ्लेसिया या फिर ओरहुल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशिया, जिंक या फिर कॉपर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशिया। 23वां प्रश्न है, परहरित में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है? सेव, नारियल, लीची या फिर अनानास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीची। 25वां प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या फिर जीवाणु का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। 26वां प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोनिलोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। 27वां प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। 28वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में, देहरादून में या फिर कोलकाता में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। 29वां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के संबंध से या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। 30वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट में। 31वां प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में या फिर उटकमंड में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। 32वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मेंडल ने, लेमार्क ने, वेलेस ने या फिर डार्विन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में या कोई नहीं? तो आप लोग सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की जरूरत होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दिन में। 34वां प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पूरा पौधा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में। 35वां प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से होता है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़ से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है आलू में, चना में, मटर में या फिर सोयाबीन में? यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर पन्नांग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड होता है कोकस में, नीटम में, साइकस में या फिर पाइनस में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस में। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ऑस्टवाल्ड, ट्रिप्पो, कैरोलस, नीलियस या फिर थियोफ्रेट्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। तो दोस्तों, यह था 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू।